नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमंत कुमार स्टडी विद सुमंत से। हम लोग पिछली क्लास में चार्टर एक्ट 1813 पढ़े थे। हम चार्टर एक्ट 1813 में हम आपको ये बताए थे कि देखिए किसी क्या है, ब्रिटिश को जो है 20 वर्षों तक क्या है कि अगला राज करने या कहीं शासन करने के, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि मुख्य रूप से 20 वर्षों तक का शासन बढ़ा दिया गया है एवं क्या है सभी प्रकार के व्यापार को बंद कर दिया गया है। सिर्फ चाय और चीनी पर व्यापार बना रहेगा। उसके बाद था क्या कि ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने का अनुमति दे दिया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते। उसके बाद था कि प्रति वर्ष ठीक है 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार दिया गया था। प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते चार्टर अधिनियम 1833। देखिए चार्टर अधिनियम 1833 लाया क्यों गया था, क्योंकि आपको हम बताए थे कि हर चार्टर एक्ट में क्या गया था 20-20 वर्षों के लिए शासनकाल को बताया था। क्योंकि जब 13 में 13 से 20 वर्ष जोड़िएगा 33 में है, तो 33 में हम लोग देखते हैं क्या क्या है 1833 का चार्टर एक्ट। आइए देखिए चार्टर अधिनियम 1833। देखिए भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। देखिए अब क्या है कि भारत के किसी प्रकार के व्यापार, जैसे आपको हम बताए थे 1833 में 13 में क्या था कि सिर्फ जो है चाय पर बना रहेगा, चाय और चीन के साथ बना रहेगा। अब क्या कहेगा, किसी प्रकार का कोई है व्यापार को समाप्त कर दिया। मुख्य रूप से इनका जो काम रह गया शासन प्रशासन को ही देखना। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। देखिए अब क्या है दूसरा पॉइंट क्या है, भारत में क्या होगा, सिर्फ जो है शासन प्रशासन को ही देखना रह गया। अब किसी प्रकार का व्यापार को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग पॉइंट 3 देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है। देखिए चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या गया, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या गया पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को इससे पहले बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसमें क्या था कि बंगाल का सिर्फ गवर्नर होता था। फिर एक एक्ट आया, उसके बाद कहा गया प्रेसिडेंट एक्ट, उसके बाद कहा गया कि आपको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद जो है 33 में कहा गया कि आपको जो है मतलब भारत का गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की। देखिए गवर्नर जनरल को क्या कि सभी प्रकार के नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई है। सभी प्रकार के नागरिक यानी किसी भी प्रकार का जो है नियम कानून बना सकते हैं, चाहे नियम कानून तो समझते हैं, जैसे प्रांत है, छोटे छोटे प्रांतों में अपना हिसाब से नियुक्ति कर सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से हो नियम कानून सैन्य के लिए बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट 5वां, गवर्नर जनरल के कार्यों की सहायता प्रदान के लिए अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई। देखिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या हो गया, अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई। देखिए अस्थायी सदस्य के रूप में देखिए प्रथम बार कौन है, इसके अध्यक्ष हम लोग जानते हैं क्या क्या है, नए हैं। देखिए प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में, कब था प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में। देखिए अध्यक्ष कौन थे, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, याद रखिए 1814। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग कौन थे, 1955 में आया था। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष, मोहनलाल चमनलाल शीतलवारा, जिसको हम लोग MC शीतलवारा भी कहते हैं, MC शीतलवारा भी कहते हैं, चमनलाल मोहनलाल शीतलवारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MC शीतलवारा। उसके बाद देखिए अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 23वें अध्यक्ष, अभी वर्तमान में 23वें अध्यक्ष कौन है, दिनेश महेश्वरी। ठीक है, वर्तमान में कौन है अभी, दिनेश महेश्वरी। उसके बाद देखिए ये हम लोग देखते हैं प्रथम महिला। देखिए प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला पूछेगा विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे, लीला सेठ। आप लोग जानते हैं कि प्रथम विधि आयोग लीला सेठ। उसके बाद जो कहीं ये भी क्वेश्चन देखिए लीला सेठ के बारे में ध्यान रखिएगा कि पूछता है एग्जैक्टली कि कौन सी मतलब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ। वो कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पहली बार क्या बनी थी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, उसके बाद आइए भारत के, आप लोग जानते हैं कुछ नोट है, नोट्स आइए हम लोग कुछ नोट्स पर चर्चा करते हैं। नोट्स क्या क्या है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल आप लोग जान लीजिए 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का देखिए इसी को क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका शासनकाल कब से 1828 से लेकर 1835। उसके बाद आइए देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आप ये भी बता लें कि इन्हीं के द्वारा क्या है, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा को खत्म किया गया था। ठीक है, सती प्रथा को क्या किया गया था, खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, जिसमें इनमें देखिए इसके उन्मूलन में जो है राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्रयास किया। ठीक है, राजा राम मोहन ने ज़्यादा ही बहुत। उसके बाद देखिए पॉइंट 2 क्या, देखिए इसी एक्ट के तहत दास प्रथा
दास प्रथा को गैर स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए दास प्रथा को भी इसी एक्ट के तहत क्या गया, खत्म कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को भी खत्म किया गया। और देखिए दास प्रथा के उन्मूलन में भी, ठीक है, कौन, राजा राम मोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए खत्म कब हुआ तो सो याद रखिएगा, लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में। खत्म कौन गए थे, लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल जान लिया 1842 ईस्वी से लेकर 1854। आइए हम लोग अब देखते हैं इसके बाद चार्टर एक्ट 1853। देखिए चार्टर एक्ट 1853 का था, आप लोग ये देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, सबसे अंतिम चार्टर एक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश शासन से आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश से शासन छीन लेता है। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश क्या करता है, कंपनी से शासन छीन कर उसके बाद यह क्राउन खुद अपने आप से यह क्या है, मतलब कहते तो अंतिम शासन है। ठीक है, अंतिम चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए चार्टर अधिनियम 1853। देखिए इस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को विधायिक एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। देखिए इस एक्ट के तहत क्या हो गया कि पहली बार जो है क्या क्या विधायिक एवं प्रशासनिक है, मतलब विधायिक एवं प्रशासनिक मतलब राजनीतिक हो गया विधायक मतलब हो गया राजनीतिक। ठीक है, प्रशासनिक मतलब हो गया सेना बल युद्ध जो भी होता है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आइए पॉइंट नंबर 2 क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, 6 सदस्यों की वृद्धि की गई एवं विधान परिषद में कुल संख्या 12 हो गई। देखिए पहले गवर्नर जनरल परिषद में कितने थे की संख्या 6 थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि इनमें जो है वृद्धि कर दिया। कितने वृद्धि कर दिया, 12। 6 और वृद्धि कर दिया, तब कितने हो गए, 12 हो गए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई है। उसके बाद देखिए भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, देखिए इसी के दौरान ये भी कहा गया कि भारत में क्या होगा, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कही गई। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था, सिविल सेवा परीक्षा के लिए हम लोग को लंदन जाना पड़ता था। ठीक है, लंदन जाना पड़ता था। जब पूछेगा प्रथम भारत जो ICS पास, उस टाइम उसको ICS कहता था। ICS तो उसका क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम ICS भारतीय ICS जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ठीक है, उसके बाद आइए हम इसके कुछ नोट्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले कर्मचारी एवं अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। आपको पता है कि 1784 का पिट्स एक्ट, इसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या करता था, इसमें भारत में रहने वाले अधिकारियों एवं अधिकारी की क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। लेकिन उसके बाद क्या कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा द्वारा ही चुने जाने वाले व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में कार्य कराया जाएगा। ठीक है, विश्व में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत चीन में की गई। देखिए विश्व में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ की गई थी, चीन में। विश्व में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ की गई थी, चीन में। ठीक है, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, विश्व में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ शुरुआत की गई थी, चीन में। देखिए 1854 ईस्वी में मैकाले के समय, ठीक है, वुड डिस्पैच नीति लाई गई थी जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा गया। देखिए 1854 ईस्वी में, ठीक है, देखिए 1854 ईस्वी में क्या हुआ था, एक मैग्ना कार्टा जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, मैकाले के द्वारा लाया गया था एक वुड डिस्पैच नीति। ठीक है, वुड डिस्पैच नीति जिसे क्या कहता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा था। ठीक है, वुड डिस्पैच नीति को क्या कहता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा ही विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए अभी जो इस समय जो विधान परिषद पढ़ते हैं, ठीक है, वह क्या था उस टाइम का संसद था। संसद में कौन सा, लोकसभा संसद था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, विधान परिषद तो ये नहीं कि जो बिहार में विधान परिषद उसमें क्या था, केंद्रीय विधान परिषद था। ठीक है, उसके बाद देखिए इस एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। देखिए इस एक्ट के तहत कौन थे, भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 से। आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास भी हुआ था और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दरिद्रता भी फैली थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हो गई। देखिए इसके बाद क्या होता है, इस एक्ट के बाद क्या हुआ था कि जो भी शासक प्रशासन, ठीक है, क्राउन खुद स्वयं अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप अंतिम में एक बात यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत।